हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टैग्स के बारे में जो कि हम यूज़ करते हैं एचटीएमएल में। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल्स और समरी टैग। तो उससे पहले हम अपनी जो फाइल है इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने करा है सेव लेसन 14.html के नेम से हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं ताकि हमारी आउटपुट स्क्रीन जो है वो हमें शो हो जाए। ये हमारी स्क्रीन शो हो गई। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं। और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने HTML का स्टार्टिंग टैग लिख लेते हैं /HTML, फिर HTML का क्लोजिंग टैग /HTML। अब हम सारा का सारा काम अपना बॉडी पे करते हैं तो बॉडी टैग लिख लेते हैं बॉडी। उसके बाद हम लिख लेते हैं बॉडी टैग की एंडिंग जो कि है हमारे पास /body। अब देखिए ये डिटेल और समरी टैग होता क्या है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे वेब पेजेस में बहुत सारी जगहों पर एक छोटा सा एरो टाइप बना हुआ होता है जिस पर क्लिक करते हैं तो वो और एक्सपैंड हो जाता है। वो एक्सपैंड हो जाता है और हमें और ज़्यादा उसके अंदर जो मटेरियल होता है उस टैग के अंदर जो उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो हमारे पास मटेरियल लिखा हुआ होता है हमें वो विजिबल हो जाता है। तो अगर हमें वो बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास आता है डिटेल्स और समरी टैग। तो हम सबसे पहले कोड लिख लेते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डिटेल्स टैग। डिटेल टैग है हमारा, वो भी हमारे पास पेयर टैग के अंदर आता है /डिटेल्स। इसके बाद हम इसके बीच में लिखते हैं अपना समरी टैग समरी। और समरी टैग के बीच में हमें जो भी वहाँ पे मैटर शो करना हो, जैसे कि मैं लिख दूँगा शो डिटेल्स। ये मेरे को मैटर वहाँ पे प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे इसके बीच में लिख दिया समरी टैग के बीच में /समरी। अब इसके बाद मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया दिस इज़ अ डिटेल टैग एंड समरी टैग, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको कर देते हैं सेव। मैंने इसे सेव कर दिया है। अब हम यहाँ पे अपने पेज को कर लेते हैं रीलोड। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मैंने मैटर प्रिंट करा था शो डिटेल्स वो एज इट इज़ आ गया है। और इसके साइड में ये जो आप देख रहे हो एरो टाइप में जो बना हुआ है, इसको क्लिक करने पे नीचे और हमारे पास चीज़ें शो कर रहा है जो मैंने लिखा था वहाँ पे। तो ये जो नीचे बाद में इसने शो करा ये है मेरी डिटेल, ये पूरी डिटेल है। और जो ऊपर मैंने शो डिटेल लिखा है ये मेरी समरी है कि हाँ मतलब शो डिटेल था मेरे पास एक चीज़ कोई भी, अगर मैंने उस पर क्लिक करा तो वो और एक्सपैंड हो गया और उसके अंदर के जो जो आइटम्स थी मतलब उसके बारे में जो मैंने लिखा था वो पूरा मुझे शो हो गया। तो ये होता है हमारे पास डिटेल और समरी टैग। हम जो भी चीज़ समरी में लिखेंगे वो हमें डायरेक्ट विजिबल होगी और जो हम वैसे ही नॉर्मल लिख देंगे बिना समरी टैग के वो हमारी डिटेल बन जाएगी। जैसे कि मैंने इसमें लिखा था दिस इज़ डिटेल टैग एंड समरी टैग, तो ये जो थी ये मेरी बन गई है डिटेल और शो डिटेल्स जो मैंने लिखा था वो बन गया है मेरा समरी। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं डिटेल टैग को और समरी टैग को। अब हम एक और टैग देख लेते हैं जो कि है हमारे पास ABBR टैग। ABBR टैग किस लिए यूज़ होता है? एब्रीविएशंस के लिए यूज़ होता है। जैसे हम किसी भी अगर हम वर्ड पे लेके जाते हैं अपने कर्सर को तो हमने देखा होगा डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे शो हो जाती है उसके बारे में। जैसे मैंने देखिए ऊपर यहाँ पे इस पर क्लिक करा, मतलब क्लिक नहीं करा है, ऐसे लेके गया, यहाँ पे मेरे पास इसकी डिटेल लिखी हुई आ गई। तो इसे कहते हैं ABBR टैग यानी कि एब्रीविएशन टैग। तो हम देख लेते हैं हम ये कैसे बना सकते हैं। इसको ना हम एक तरह से टूल टिप की तरह भी जानते हैं, मतलब टूल टिप के नाम से भी जानते हैं हम इस वाले टैग को। तो जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ही सबसे पहले हम लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि हमारा सब चीज़ें जो है वो नई लाइन में शिफ्ट हो जाए। मैंने लाइन ब्रेक कर दी। अब हम ABBR टैग का यूज़ कर लेते हैं। ABBR की फुल फॉर्म है एब्रीविएशन। ABBR जो टैग है हमारे पास ये भी पेयर टैग के अंदर आता है /ABBR। अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो मेरी क्या बन जाएगी? एक तरह से समरी बन जाएगी। जैसे ऊपर मैंने लिखा था ना समरी जो हमें विजिबल होती है वो बन जाएगा। जैसे अगर मैंने इसके बीच में लिख दिया HTML, मैंने इसके बीच में लिख दिया तो देखिए अभी मैंने ऐसे सिंपल ऐसे ही इसे सेव कर देते हैं और ऐसे ही रन करके देखते हैं कि क्या शो होता है हमें। देखिए नॉर्मल हमारे पास HTML शो हो गया। अभी मैं इसके ऊपर एरो लेके जा रहा हूँ तो मेरा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट को, मेरा कुछ भी यहाँ पे और लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ही ना हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं टाइटल एट्रीब्यूट, TITLE। तो ये जो टाइटल एट्रीब्यूट है ये काम करता है हमारा टूल टिप की तरह। जैसे कि अगर मैं इसी के अंदर लिख दूँ दिस
इज़ HTML मैंने लिख दिया और इसमें मैंने कर दिया सेव कर दिया। तो अब देखना जो मेरा HTML पहले मैंने लिखा हुआ था, अब मैं उसके ऊपर अगर एरो लेके जाता हूँ तो जो मेरा टेक्स्ट है ये शो हो जाएगा। ये देखिए मैं इसके ऊपर एरो मैंने रोका तो इसके नीचे लिखा हुआ आ गया दिस इज़ HTML। तो इसे हम कहते हैं टूल टिप। तो ये होता है हमारे पास एब्रीविएशन टैग। जब भी हम कर्सर अपना ऐसे किसी टेक्स्ट पे मूव करते हैं जिसके अंदर हमने टूल टिप दी हुई हो या जिसके बारे में हमने बताया हुआ हो, तो वो हमारे को शो हो जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर इस पे गया था तो इसके बारे में शो हो गया, तो ये है मेरी टूल टिप, यानी कि यहाँ पे मैंने टाइटल एट्रीब्यूट का और ABBR जो हमारा टैग है उसका यूज़ किया है। ऐसे यहाँ पर भी सेम ऐसे हमारे पास हर जगह पे ये टूल टिप अवेलेबल होती है, हर एक चीज़ के लिए टूल टिप अवेलेबल होती है। तो इसे हम कहते हैं ABBR टैग और टाइटल एट्रीब्यूट। अब ऐसे ही ना आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी जगहों पे सर्च बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। सर्च बॉक्स बना सकते हैं हम, जैसे कि गूगल होता है, गूगल में हमारे पास बीच में बॉक्स होता है ना जिसमें हम अपना डेटा टाइप करते हैं और फिर हम उसे सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसके अंदर भी अपना सर्च बॉक्स बना सकते हैं अपना। तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम डेटा लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो डेटा लिस्ट टैग क्या होता है, जैसे कि देखिए सबसे पहले अगर हमें बॉक्स बनाना है तो बॉक्स के लिए तो हमें इनपुट टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो पहले मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ ताकि मेरा सब कुछ नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब यहाँ पे इनपुट टैग, क्योंकि मुझे एक क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए, इनपुट टैग, और उसमें कर देंगे हम लिस्ट टाइप का हमें चाहिए तो हम लिख देंगे लिस्ट इक्वल्स टू में, जैसे मैंने लिस्ट का नाम बना दिया ऐसे ही लिस्ट नाम लिख दिया मैंने, माई लिख दिया, चलो लिस्ट का नाम लिख दिया है माई। अब ये जो है, ये जो मैंने लिखा है लिस्ट इक्वल्स टू माई, ये हमारे सर्च बॉक्स के लिए है। ये हमारे सर्च बॉक्स के लिए, मतलब सर्च बॉक्स की एक तरह से आप यूँ समझ लो, नाम हो गया सर्च बॉक्स, आईडी हो गई। अब यहाँ पे ना मैं डेटा लिस्ट क्रिएट करता हूँ, एक डेटा लिस्ट, और डेटा लिस्ट के अंदर मेरे को आईडी देनी पड़ेगी कि ये मेरी जो डेटा लिस्ट है ये कौन सी आईडी के लिए, मतलब किस वाले बॉक्स के लिए है। तो मैंने आईडी लिख दी इधर, आईडी इक्वल्स टू में जो मैंने ऊपर नाम दिया था लिस्ट का वही मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, माई। अब मैंने लिख दिया। अब ऐसे ही मैं इसमें ऑप्शंस देता हूँ, ऑप्शन वैल्यू, कि हाँ मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होने चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू में मैंने दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर। अभी जब मैं पूरा बन जाएगा तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है पूरे का। ऐसे ही हम और भी ऑप्शंस बना देते हैं यहाँ पे, जैसे कि पहले मैंने लिखा था कंप्यूटर, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन। ऐसे ही मैं नीचे वाले में लिख देता हूँ मैकेनिक्स मैंने लिख दिया। तो ये हो गया मेरे डेटा लिस्ट के ऑप्शंस। अब मैं डेटा लिस्ट टैग जो है उसको बंद कर देता हूँ, स्लैश डेटा लिस्ट। तो देखिए अब जो ये मैंने लिखा है इससे मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा बताता हूँ। सेव कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने कर दिया पेज को रीलोड। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक मेरे पास सर्च बॉक्स बन गया है। ये जो बॉक्स बना है ये मेरा किससे बना है, इनपुट टैग से बना है। इसके अंदर अब मैं देखिए कुछ भी लिखूँगा, जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक करा तो नीचे मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है, पूरी सर्च आइटम्स आ रही हैं, मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि हाँ मैं क्या क्या चीज़ सर्च कर सकता हूँ। जैसे गूगल में आपने देखा होगा, आप कोई भी एक वर्ड लिखते हो तो आपके पास नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं लिखने के लिए। जैसे मैं अगर इसी की बात करूँ, ऊपर जो मेरे पास सर्च बॉक्स है, मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए मैंने H लिखा तो इस तरीके से करके मेरे पास टूल टिप आ गए। ये होते हैं हमारे पास सर्च बॉक्स के अंदर के आइटम्स, यानी हम कहते हैं वैल्यूज़। तो मैंने क्या करा था, जो डेटा लिस्ट है इससे एक लिस्ट क्रिएट कर दी जो कि मेरी इस वाले बॉक्स के अंदर शो हो। जैसे मैंने 3 चीज़ें लगाई थी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन और मैकेनिक्स। तो अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं सर्च करने के लिए, और ये मेरी कौन सी वाली लिस्ट के लिए है, ऊपर वाली लिस्ट के लिए। अगर जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिस्ट का नाम दिया था माई, अब मैं यहाँ पे माई हटा के कर दूँ इसके साथ में, और यहाँ पे सेव कर दूँ, तो यहाँ पे मैं कर दूँ पेज को रीलोड। देखिए यहाँ पे मेरी कोई भी यहाँ पे साइड में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये डेटा लिस्ट बनाई थी ये किस वाले बॉक्स के लिए बनाई थी, माई के लिए, और अब मेरे पास माई नाम का कोई भी बॉक्स नहीं है। MYK कर दिया, तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे साइड में ये अवेलेबल आ गया कि मेरे पास कौन कौन से आइटम्स हैं इसमें।
अब मैं यहाँ पे अगर देखो सी लिखूँगा तो सी जिस चीज़ के अंदर भी है, मेरे जिस भी वर्ड के अंदर सी आ रहा है तो यहाँ पे शो हो जाएगा मुझे। जैसे मैंने सी ओ कर दिया तो सी ओ इकट्ठा किस में आ रहा है, सिर्फ एक कंप्यूटर नाम का ही ऐसा वर्ड है जिसके अंदर दोनों के दोनों ये जो वर्ड हैं कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं सर्च लिस्ट मेरी। अगर हमें सर्च के सजेशंस बनाने हो, जैसे कि हम ऊपर लिखते हैं, गूगल में भी अपने लिखते हैं तो वो नीचे सजेशंस देता है ना कि हाँ आप ये सर्च कर लीजिए, ये सर्च कर रहे हो, तो इसी तरीके से अगर हमें बनाना हो तो हमें डेटा लिस्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो डेटा लिस्ट क्या हो गई, मेरे वर्ड्स हो गए, यानी जिन जिन जो जो मेरी वैल्यूज़ हैं या ऑप्शंस हैं, तो उसके अंदर में जितने में भी मेरे सर्च बॉक्स में से वर्ड्स आएंगे तो वो वहाँ पे मुझे शो कर देगा। अब जैसे अगर मैं सिर्फ आई लिख दूँ यहाँ पर, तो आई देखिए किस किस में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन में आ रहा है, मैकेनिक्स में आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे इन ये दोनों चीज़ें ऑप्शंस में आ गई। तो इस तरीके से काम करती है हमारी डेटा लिस्ट टैग और हमारी वैल्यूज़ डेटा लिस्ट की, या ऑप्शंस हम कह सकते हैं। और हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी थी एक, इसलिए मैंने इनपुट टाइप में क्या दिया है लिस्ट, तो वहाँ पे लिस्ट शो हो जाए मेरी। और लिस्ट का जो नेम है वो हमें डेटा लिस्ट की आईडी से मैच करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं आईडी कोई और से दे दूँगा तो ये किसी और लिस्ट को पॉइंट करेगी। मतलब जैसे ही मेरा ये वाला बॉक्स के बदले में यहाँ पे एक और बॉक्स बना दूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट कर दूँ और उसकी आईडी दूसरी दे दूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स बना दिया, इसको सेव कर दिया और यहाँ पे माई के बदले यहाँ पे 1 लगाता हूँ बीच में एक, सेव। देखिए मेरे पास एक और बॉक्स शो हो जाएगा, पर इसके अंदर वो उस टाइप के मेरे पास कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, यानी कि सजेशंस नहीं आएंगे जैसे कि पहले वाले में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए डेटा लिस्ट नहीं बनाई। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा लिस्ट टैग और लिस्ट टैग काम करता है, लिस्ट एट्रीब्यूट काम करता है। ऐसे ही हमारे पास एक और टैग आता है जिसे हम कहते हैं BDO टैग, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टैग, जिसे हम कहते हैं BDO। इससे क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है हम उसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। यानी कि करके बताते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले BDO यानी कि बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड लिख दिया, वैसे इसे क्लोजिंग टैग लिख देते हैं /BDO, मैंने ये भी लिख दिया। अब इसके बीच में कुछ भी एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि हेलो लिख देता हूँ, हेलो दिस इज लेसन 40, मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं इसे सेव करता हूँ तो अभी जो मेरा टेक्स्ट प्रिंट होगा ये नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करे हैं। देखिए ये मेरा सिंपल ऐसे प्रिंट हो गया, हेलो दिस इज लेसन नंबर 14। पर जो BDO टैग है इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट आता है जो कि है डायरेक्शनल का एट्रीब्यूट, डायरेक्शन का एट्रीब्यूट, DIR इसे हम बोलते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है ये। इसके अंदर हम जो डायरेक्शन देंगे हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन वो हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे RTL कर दूँ, RTL का मतलब राइट टू लेफ्ट, तो मैं कर दूँ सेव, तो मेरा टेक्स्ट है वो राइट से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो देखिए मेरा पूरा पूरा उल्टा आ रहा है अभी, जैसे कि पहले हेलो HELLO दिस ऐसे करके उल्टा दिखा रहा है ना ये। तो इसे हम कहते हैं BDO यानी बाय डायरेक्शनल ओवरराइड, कि हम कैसे भी कर सकते हैं। अब मैंने राइट टू लेफ्ट करा हुआ था, अब मैं इसे L to R कर दूँ तो मेरा हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, L to R, तो लेफ्ट टू राइट हो गया मेरा। तो अभी मेरा नॉर्मल जैसे लेफ्ट टू राइट में शो होता है वैसे हो जाएगा। तो इसकी ये सब होती है वैल्यूज़ इस वाले एट्रीब्यूट की। तो आज हमने कौन कौन से टैग देख लिए, आज हमने देख लिया डिटेल टैग और समरी टैग, ऐसे ही हमने BDO टैग देख लिया, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड, हमने डेटा लिस्ट टैग देख लिया, और इनपुट टैग के अंदर एक और वैल्यू देख ली नई हमने जिसे हम कहते हैं लिस्ट। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।